इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् तृतीय वल्ली प्रथम मंत्र। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। दूरमेते विपरीते विशूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। इस मंत्र में विद्या और अविद्या दोनों के बारे में बताया था। दोनों की गति अत्यंत विलक्षण है। अविद्या, इसी को पहले श्रेयः और प्रेयः ऐसा भी कहा था। अन्य श्रेयः अन्य दुतैव प्रेयः। तो अविद्या का विषय जो है वह संसार गति का साधन बनता है और विद्या का जो विषय है वह मोक्ष का साधन बनता है। तो इस तरह दोनों का निर्देश किया गया था। उसी का विवरण आगे ग्रंथ में होगा। उसमें अपने अपने फल को प्राप्त करने के लिए एक रथ स्वामी और उसके लिए रथ, सारथी, अश्व, इन सबों की कल्पना कर रहे हैं और इस तरह से इन सब का मुमुक्षु ठीक तरह से उपयोग करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं साधनों का उपयोग करके संसार गति को भी प्राप्त करता है जो मुमुक्षु नहीं है। तो इस तरह विद्या और अविद्या दोनों का जो विषय है, उन दोनों विषयों का थोड़ा विस्तार से वर्णन करने के लिए यह तृतीय वल्ली आई है। तो उसमें पहले ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। यह प्रथम मंत्र है। यहाँ पर लोके इस शब्द का शरीर ऐसा अर्थ किया गया है। तो लोके माने शरीर में, इस शरीर में सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ। सुकृत इस शब्द का अर्थ स्वयं कृत, अपने द्वारा किए गए कर्म का जो अवश्यम भावी फल है ऋत, उसका अनुभव करते हुए, ऐसा ही अर्थ भाष्यकार ने लगाया है। तो इस शरीर में कर्म फल का जो अनुभव हो रहा है तो वो उसी जीवात्मा का अपने द्वारा किया गया कर्म का ही फल है और उसका वह अनुभव कर रहा है। फिर यहाँ दो लोगों का निर्देश किया जा रहा है द्विवचन से। तो एक तो जीवात्मा है, यह निश्चित है। फिर दूसरा परमात्मा है जो साक्षी स्वरूप है, उसका कर्म फल पान से कोई संबंध नहीं है। वह कर्म फल का भोक्ता भी नहीं, करता भी नहीं, लेकिन साथ में है साक्षी के रूप में। इसलिए दोनों का निर्देश करते समय द्विवचन का प्रयोग हुआ है। क्षत्रिणो गच्छन्ति ऐसा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। छाताधारी लोग जा रहे हैं, लेकिन उस समूह में केवल एक ही व्यक्ति छाता लेकर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्षत्रिणः ऐसा जो बहुवचन होता है, तो उसी तरह यहाँ पर एक जीवात्मा ही
इस शरीर में कर्म फल का भोक्ता है, फिर भी साथ में जो साक्षी के रूप में परमात्मा है, दोनों का निर्देश किया गया है। ऋतम पिबन्तौ, इस लोक में, इस शरीर में अपने कर्म का फल भोग करते हुए यह हुआ। इस शरीर में वो कहाँ पर, किस स्थान में है, तो कहते हैं गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। पर परमात्मा का अर्ध शब्द का अर्थ यहाँ स्थान है, तो परमात्मा के लिए भी हमारे शरीर में एक स्थान है, वह है हृदय, हृदय पुंडरीक। और उस हृदय पुंडरीक में ही जहां परमात्मा का ध्यान करते हैं, वह हृदय पुंडरीक जीव का जो उपाधि है अंतःकरण, उसका भी स्थान है। तो इसलिए जीव भी वहीं पर है अपने उपाधि के स्थान, उपाधि के साथ, और परमात्मा भी वहीं पर है। तो इसलिए क्या कहा गया है, परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ। गुहा शब्द से बुद्धि को यहां लेना है। उस बुद्धि में इन दोनों का प्रवेश है। दोनों का प्रवेश का मतलब बाहर से अंदर जा गए हैं ये बात नहीं, लेकिन उस बुद्धि में दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों का दर्शन बुद्धि में हो रहा है, इसलिए वो बुद्धि में प्रवेश किए हैं। बुद्धि ही यहाँ गुहा है। जैसे दर्पण में हम अपने मुख को देखते हैं, तब दर्पण के अंदर अपना मुख दिख रहा है, तो लगता है अपना मुख दर्पण में प्रवेश कर गया है, लेकिन प्रवेश होता नहीं। दर्पण के अंदर अपने मुख को जाने का कोई अवसर नहीं है, किंतु वहां दिखता तो ऐसा ही है। इसीलिए दर्पण में जैसे मुख का प्रवेश होता है, क्योंकि वहां अपना मुख दिख रहा है, तो उसी तरह इस बुद्धि में इन आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए ये दोनों वहां बुद्धि में प्रवेश करके वहीं पर है ऐसा। और फिर दोनों अत्यंत विलक्षण है। इसके लिए एक विशेषण दिया, छाया तपौ। छाया और धूप दोनों में जो अंतर है वो सभी को पता है, अत्यंत विलक्षण है धूप और छाया। तो उसी तरह ये दोनों भी विलक्षण है। वैलक्षण्य, कैसा वैलक्षण्य लेना चाहिए यहाँ दोनों में, तो एक संसारी है, दूसरा संसारी नहीं, केवल साक्षी भूत है। एक कर्ता भोक्ता है, कर्म फल से संबंधित है, और दूसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है, असंग है। तो इस तरह देखते हैं तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर मालूम पड़ता है। इसको कहने वाले कौन है ऐसे, जो दोनों को देख करके इन दोनों में ऐसा अंतर है, ऐसा कहने वाले कौन है, तो कहते हैं ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्रह्मज्ञानी ही इन दोनों का भेद समझ करके बताते हैं। और ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, और कुछ लोग जो कर्मी होते हुए भी उपासनादि करके त्रिणाचिकेताः पंचाग्नयः, पंचाग्नयः इसका अर्थ अभी हमारे यहाँ आहिताग्नि 3 अग्नियों का आधान करते हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। ये 3 श्रौत अग्नि होते हैं। इनके साथ ही सभ्य, अवसथ्य, ऐसे और 2 अग्नि हैं। इन 5 अग्नियों का जब आधान होता है तब वह पंचाग्नि आधान कहा जाता है। तो जो पंचाग्नि ऐसे हैं, अनुष्ठान निष्ठ श्रौत कर्म अनुष्ठान करने वाले महात्मा, और त्रिनाचिकेताः 3 बार नाचिकेत चयन अथवा नाचिकेत चयन में इस कठोपनिषद में
जो उपासना कही गई है, उस उपासना को करने वाले, 3 बार चयन करके फिर उपासना को भी करने वाले, जो बड़े कर्मानुष्ठान निष्ठ चित्त सिद्धि वाले हैं, वो भी बताते हैं। ऐसे 2 आत्मा हैं। यहाँ पर केवल 2 आत्माओं का निर्देश मात्र किया गया है। यहाँ जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है, तो एक मुख तो अपना है, दर्पण में दिखने जो साक्षात हमें दिखता नहीं। दर्पण में जो दिखता है मुख, उसको हम प्रतिमुख कहते हैं। इस तरह यहाँ 2 मुख समझ में आते हैं, एक बिंब मुख, दूसरा प्रतिबिंब मुख। तो उसी तरह बिंब और प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर 2 आत्मा हैं। एक कर्ता भोक्ता इस तरह का संसारी आत्मा है, और दूसरा है उसका साक्षीभूत परमात्मा। तो यहाँ पर 2 आत्माओं का निर्देश करके आगे का मंत्र आता है, यस्सेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। यहाँ पर यह कह रहे हैं, इन्हीं दोनों आत्माओं का यहाँ भी वर्णन है। यस्सेतुः ईजानानाम् तम नाचिकेतं शकेमहि, ऐसा यहाँ एक अन्वय है। ईजाना शब्द का अर्थ यज्ञ करने वाले, जो यज्ञ पहले किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम ईजाना ऐसा कहेंगे। वो यज्ञ फल को प्राप्त करने के लिए, उनको फल प्राप्त करने के लिए सेतु के समान है। कौन है वह? यह सेतु ईजानानाम्, जो जीवों का समष्टि रूप है। आप उसको हिरण्यगर्भ कहें या स्थूल रूप में कहें तो विराट कहें, वही यहाँ पर ईजानानाम सेतु। और वो नाचिकेतम का विशेषण है। यह सेतु ईजानानाम तम नाचिकेतम शकेमहि। नाचिकेत अग्नि नहीं यहाँ लेना है। अग्नि में अग्नि माने वो चयन स्थंडिल, उस स्थंडिल में जिस पुरुष की दृष्टि, विराट पुरुष की दृष्टि करने के लिए कहा गया है पहले, तो वो जो ब्रह्मजज्ञम देववीड्यम विदित्वा उसको लेना है। उसको हम यहाँ जीव कोटि में रख करके देखेंगे तो वह समष्टि है, और व्यष्टि में भी आ जाएगा। इस तरह देखेंगे तो समष्टि जो वह स्वरूप है, वह उत्तम फल प्राप्त करने के लिए, ऐसे यज्ञ याग आदि करने वालों के लिए एक सेतु के रूप में बना है। और उसको हम ज्ञातुम अनुष्ठातुम च शकेमहि शक्तवन्तः। तो चेतुम ऐसा भाष्यकार ने कहा है। ऐसा जो वो अग्नि चाचिकेत अग्नि चयन है, उस चयन को ठीक से जानकर उसका अनुष्ठान करके और उसमें उस महापुरुष की दृष्टि करके उपासना भी करने की शक्ति हमें हुई। इसीलिए हम ये सब अनुष्ठान किए हैं। इतनी शक्ति हमारे पास आई है। और उसी तरह यत् परम ब्रह्म अक्षरम तितीर्षतां पारम अभयम तत् शकेमहि। और इसके आगे परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म अक्षर ऐसा कहा गया है। और तितीर्षतां पारम, यहाँ संसार सागर से ऊपर उठ करके पार लगने की इच्छा वाले जो हैं मुमुक्षु लोग, उनके लिए यह अवधि पार स्वरूप है। इसी को प्राप्त करना है। संसार को तर करके क्या प्राप्त करते हैं, तो वो पार क्या है, तो यही अक्षरम परम ब्रह्म। और बाकी सब तो संसार अंतर्गत ही फल है। संसार से ऊपर उठने पर जो फल प्राप्तव्य है
वो फल तो यही अक्षरम परम ब्रह्म है और यह अभय है। और इसको भी हम लोग नहीं, यमधर्मराज का वचन है, हम जान सके, यह कहा गया, शकेम ही शक्तवंतः। उनका ये बड़ी कृपा है या अथवा ईश्वर का अनुग्रह है, जिसके कारण ये दोनों हमें मिली है, ऐसा यमधर्मराज कहते हैं। यमधर्मराज तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन और लोगों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या साधन है, वो साधन बताते हैं आगे। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रसमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि, यहाँ इस शरीर में जो आत्मा है, जीवात्मा, उस जीवात्मा को रथ का स्वामी, रथी माने रथ का स्वामी समझो, जिसका यह रथ है। और रथ क्या है? शरीरम रथमेव तु। ऐसी कल्पना कर लो, ये जो शरीर है इस रथ स्वामी का रथ है, रथ के रूप में इस शरीर की कल्पना की जा रही है। और इस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? तो कहते हैं बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। यहाँ पर जो बुद्धि है वही इस रथ को चलाने वाला सारथी है। मनः प्रग्रहमेव च, उस सारथी के हाथ में अश्वों को नियंत्रण करने के लिए जो लगाम होता है वह उसके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में है। वो लगाम क्या है? तो मनः प्रग्रहमेव च। तो मनः यही है प्रग्रह, प्रग्रह माने लगाम। और अश्व कौन है? तो इंद्रियाणि हयानाहुः। ये जो 5 इंद्रियां हैं प्रत्येक एक विषय के लिए, वो इंद्रिय ही यहाँ पर इस रथ को खींचने वाले अश्व है। और विषयांस्तेषु गोचरान्, वो घोड़े अश्व जिस मार्ग में दौड़ रहे हैं वो मार्ग क्या है? तो कहते हैं उनके दौड़ने का, चलने का जो मार्ग है वो मार्ग है विषय। प्रत्येक इंद्रिय का जो अपना विषय है, जैसे आकाश का गुण शब्द श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, वायु का गुण स्पर्श त्वगिंद्रिय का, और इसी तरह प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना विषय है। तो वही उन्हीं विषयों में ये इंद्रिय अपना संचार सर्वदा करते हैं। तो इसलिए उन विषयों को, उन घोड़ों को चरने के लिए मार्ग के रूप में रोपण किया गया है। और इस तरह देखते हैं, ये सब जब मिल जाते हैं, एक रथ स्वामी है, रथ है और सारथी है, लगाम है, अश्व है और जाने के लिए मार्ग विषय है। इसमें आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, यहाँ आत्म शब्द से शरीर को लेना है। शरीर, इंद्रिय, मन से बुद्धि को भी लेना है। मन और बुद्धि दोनों से युक्त जो आत्मा है रथ स्वामी, वही होता है भोक्ता। विषयों का वह भोग करने वाला भोक्ता है। भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। इनमें से ये जो समुदाय कहा गया, शरीर, इंद्रिय, मनोबुद्धि, इनसे युक्त सहित जो रथ स्वामी आत्मा है वही भोक्ता है। तो उसको इनमें से कोई एक चीज की कमी हो जाती है तो उसके भोक्तृत्व में हानि होती है। केवल भोक्तृत्व में ही नहीं, कर्तृत्व में भी। इन्हीं के द्वारा वह कर्ता भी बनता है और इन्हीं साधनों से वह भोक्ता भी, विषयों का भोक्ता भी बनता है। ये स्थिति है। और इसके बाद ये सब मिल गया, रथ, सारथी वगैरह। तो इसके बाद सारथी अगर ठीक है तो वह सारथी सही मार्ग में इस रथ को चलाएगा, और सारथी बुद्धिहीन है तो वह अच्छे मार्ग में नहीं चलाएगा, कहीं जाकर के
गिराएगा, यही है। यहाँ इसको कह रहे हैं आगे, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाः इव सारथे। जो बुद्धि रूप सारथी अविज्ञानवान विवेक ज्ञान से रहित है, तो वह सारथी उस रथ को कैसे चलाएगा, कहाँ चलाएगा? उसके वश में इंद्रिय रूप अश्व रहते नहीं। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, और उसके हाथ में जो मन रूप लगाम है वो भी चंचल रहता है, वह काम नहीं करता है, इंद्रियों को वश में नहीं ला सकता है। वश में इंद्रिय रूप अश्वों को वश में करने के लिए उसका सामर्थ्य नहीं है। तो जैसे एक वास्तविक रथ का सारथी है और वह सारथी विवेक रहित है, उसका लगाम उसके हाथ में नहीं है, घोड़े भी दुष्ट घोड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अच्छी तरह से उस रथ को चला नहीं सकता। उसी तरह बुद्धि रूप सारथी विवेक रहित है तो रथ ठीक प्रकार से नहीं चलेगा। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। परंतु जो सारथी बुद्धि रूप सारथी विज्ञानवान विवेक ज्ञान संपन्न होता है और उसका मन भी उसके अनुसार स्थिर रहता है, तो ऐसा जो सारथी है वह इंद्रिय रूप अश्वों को अपने वश में कर लेता है। और जैसे उदाहरण के लिए रथ का सारथी अच्छा सारथी है, निपुण सामर्थ्यवान सारथी है, तो लगाम के द्वारा वह अश्वों को अपने वश में रखता है और जहां जाना चाहता है वहीं पर रथ को चलाता है। तो इसी तरह यहाँ भी विवेक ज्ञान युक्त जो सारथी है बुद्धि रूप सारथी, वह इस शरीर को और इंद्रिय रूप अश्वों के द्वारा योग्य मार्ग पर लेके जाता है। तो कहाँ ले जाता है ये तो आगे के मंत्र में आएगा। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः अशुचिः, ऐसा पदच्छेद है। न स तत्पदमाप्नोति संसारञ्च अधिगच्छति। तो पहले अविज्ञा विवेक रहित सारथी के बारे में बताया, दूसरे मंत्र में विवेक युक्त सारथी के बारे में, पुनः उसी क्रम से विवेक रहित जो सारथी है उसका वह तो अशुचि है, सदा अशुचि, उसका मन पर भी कोई नियम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह प्राप्तव्य जो पद है तद्विष्णु परम पदम, तो उस पद को वह प्राप्त नहीं करता। जो इस संसार सागर का पार है, जिसको अक्षरम ब्रह्म ऐसा कहा, अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम ऐसा कहा गया, उस पार को वह नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक इसके विपरीत संसारंच अधिगच्छति, पुनः पुनः जन्म मरण रूप ये जो संसार है, इस संसार को ही वह प्राप्त करता है। उसका वो रथ पुनः पुनः उसको यही फल प्राप्त कराता है जो फल अनित्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार ही उसकी गति होती है। यस्तु विज्ञानवान भवति, अब विवेक युक्त बुद्धि वाला जो है उसकी गति क्या है ये बता रहे हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। विवेक युक्त विवेक ज्ञान युक्त सारथी जो है और समनस्क है और शुचि, सर्वदा शुद्ध है, पवित्र रहता है, बुद्धि शुद्ध है तो सब पवित्र है, तो ऐसा जो सारथी है वह इस रथ को चलाते हुए तत्पदम आपनोति, उस पद को प्राप्त कर लेता है। जिस पद से यस्मात् भूयो न जायते, जिस पद को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है, पुनः
न जायते का अर्थ पुनः वह संसार में आता नहीं, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब इतना तो स्पष्ट हो गया, हमारा रथ शरीर है, तो यही रथ इस रथ को चलाने वाला बुद्धि है, सारथी, और अश्व है इंद्रिया। ये तो अश्व कहाँ किस मार्ग में चल रहे हैं, तो विषय रूप मार्ग में चल रहे हैं। इनको बुद्धि रूप सारथी अगर विज्ञानवान विवेक युक्त है, तब उनके स्वाभाविक मार्ग से, विषय मार्ग से उनको हटा करके अपने वश में रख करके वह इस शरीर रूप रथ का उपयोग करके कहाँ पर उस पद को प्राप्त करता है जिस पद को प्राप्त करने पर पुनः जन्म लेने की आवश्यकता होती नहीं, पुनः जन्म का अवसर आता नहीं, तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और वही सारथी विवेकहीन है, तब तो पुनः पुनः जन्म मरण रूप संसार गति प्राप्त होती है, ये बताया। अब जिस पद को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है, वो उस पद का वर्णन करते हैं। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोद्धनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम्। जिस मनुष्य का सारथी विज्ञानवान है, अर्थात विवेक युक्त है बुद्धि, और मनः प्रग्रहवान, उसका लगाम रूप जो मन है वो भी वश में है, तो ऐसा जो रथ स्वामी है वह अध्वनः पारम आपनोति। वो जिस मार्ग में जा रहा है, संसार मार्ग में ही तो रथ चलता है, लेकिन चलकर जहाँ प्राप्त करता है, जहाँ जिस स्थान को प्राप्त करता है, वो वहां पर संसार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए उसके आगे जाने के लिए मार्ग नहीं है। जिस संसार मार्ग से चलकर वह जा रहा है वह रथ, तो उस मार्ग के पार को वह प्राप्त कर देता है, अर्थात जहां जाकर के पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता। ऐसा जो उसका पार है, संसार मार्ग का पार, अंतिम गंतव्य स्थान, उसको वह प्राप्त कर लेता है। और वह क्या है वह स्थान? कहते हैं तद विष्णोः परमं पदम्। वो जो पार है, इसी को पहले अभयम तितीर्षतां पारम ऐसा कहा गया था। वह पार है विष्णोः, व्यापक, विष्णु शब्द का अर्थ यहाँ व्यापक, ऐसा जो परमात्मा है उसका यथार्थ वास्तव परमार्थ पदम माने गंतव्य स्वरूप है। यहाँ गमन तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से उसको जानना ही गमन है। यहाँ कोई यहाँ से इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना आना ये सब कुछ नहीं, केवल उस तत्व को जानना ही उसको प्राप्त करना है। इसलिए जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि वाला होता है वह इंद्रिय रूप अश्वों को अपने वश में रखता है और उस ऐसा रख करके शुद्ध बुद्धि के साथ उस आत्मा तत्व को जानने के लिए प्रयास करता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुर्भिगच्छेत्, इस तरह जाकर के अभ्यास करता है और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना ही उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है। वो जिस तत्व को जानता है वही तत्व तद विष्णोः परमं पदम् ऐसा कहा गया है। तो इस तरह ऋतम पिबंतों में जो दो आत्मा का निर्देश हुआ, उसमें एक भोक्ता आत्मा का निर्देश था, वो अपने ही कर्म फल का भोग कर रहा था और इस कर्म फल भोग से वह विरक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करता है, मुमुक्षु बन जाता है। तब वह इन उपायों से अपने इंद्रियों को बाह्य विषयों से विग्रह करके वश में रख करके साधन का अभ्यास करता है और तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो वही उसके लिए वो दूसरा जो आत्मा है वह उस स्वरूप की प्राप्ति है। तो इस तरह यहाँ 9
मंत्र तक हो गए हैं। इसके आगे बाद में करें।